Good morning, students. In previous class, we have completed our 27th chapter and second chapter of civics, and today we start our third chapter of civics, named Institutional Representation of Democracy, लोकतंत्र में संस्थागत प्रतिनिधित्व. Our focusing point are election, political parties, and coalition government. Now we start our chapter. First topic is universal adult franchise. In the preceding chapter, we have learned that the right to vote was not granted to all the people in the past. In the earlier stages of democracy, only tax paying people and males enjoy the right to vote. कि प्राचीन काल में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. वोट सिर्फ वही लोग देते थे जो या तो टैक्स पे करते थे या पुरुष थे. This led to the emergence of the suffrage movement in the 19th and 20th century, which demanded voting rights for women. और इसी ने क्या किया, सफरेज मूवमेंट को जन्म दिया 19वीं और 20वीं शताब्दी ने, जिसने डिमांड की औरतों को वोटिंग देने के अधिकार के बारे में. Any citizen who has attained the age of 18 is allowed to vote in India, irrespective of caste, creed, gender or religion. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल की एज प्राप्त कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार है और उससे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा जाति, धर्म या लिंग के आधार पे. इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ सफरेज मूवमेंट. इलेक्शन. In India, elections are conducted every 5 years to appoint representative to the parliament and the state legislative assembly. कि भारत के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं संसद के अंदर प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए, और जो राज्य स्तरीय विधानसभा होती है उसके अंदर सदस्य नियुक्त, प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए. टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, The Election Commission of India looks after the whole procedure. कि इलेक्शन निष्पक्ष रूप से हो और सही हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन पूरी प्रक्रिया को देखता है. It was set up in 1950 as an autonomous constitutional body. और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में. स्वायत्त संवैधानिक होती है मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो संस्था होती है उसके रूप में. इट हैज़ 3 मेंबर्स. इसके 3 मेंबर हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. की एक तो मुख्य चीफ कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है. द CEC इज़ द हेड ऑफ ECI. CEC का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ECI का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ऑल द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रत्येक जो मेंबर है उसको अपॉइंट कौन करता है, देश का राष्ट्रपति. प्रायर टू एवरी इलेक्शन द ECI अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन एंड द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. इट ऑल्सो अनाउंसेज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन एंड ऑल्सो सबमिट ए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. कि पहले मतलब कि प्रत्येक इलेक्शन से पहले ये जो ECI है वो डेट्स अनाउंस करता है इलेक्शन की, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को उसके कोड देता है, उसके चिन्ह देता है, बाद में उसके रिजल्ट अनाउंस करता है और जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं उनकी लिस्ट भी सबमिट कराता है. द EC ऑल्सो प्रिपेयर द वोटर लिस्ट बिफोर ईच इलेक्शन. और जो EC है, इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, वो वोटर्स की लिस्ट भी तैयार करता है. वोटर मीन्स जो लोग वोट देते हैं. अब है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की निर्वाचन क्षेत्र. चुनाव के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाता है. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर द यूनिट इनटू विच द टेरिटरी इज डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. कि किसी प्रदेश को भागों में विभाजित करना निर्वाचन क्षेत्र, चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है. और ये निर्वाचन क्षेत्र या तो जैसे कि जनसंख्या होती है उसके आधार पे बांटा जाता है और प्रत्येक जो चुनाव क्षेत्र होता है उसके अंदर बराबर वोटर्स होते हैं. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली
और MLA इज द रिप्रेजेंटेटिव हु इज इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटर। और जो MLA होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो राज्य स्तर पे जो विधानसभा होती है उसके अंदर चुनाव लड़ता है। एट द सेंट्रल लेवल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड दे आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MPs। और जो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ते हैं उन प्रतिनिधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP कहते हैं। देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा लोअर हाउस निचला सदन और राज्यसभा अपर हाउस उच्च सदन। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे तौर पे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और जो MPs होते हैं वो MLA में से ही चुने जाते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस की जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है, चुनाव जो मतलब कि जो कराए जाते हैं उनकी पूरी जो प्रक्रिया होती है एक वो क्या होती है। द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शन इनिशिएट्स द इलेक्टोरल प्रोसेस। In India, a candidate must be of 25 years of age to contest election for either the Legislative Assembly or the Lok Sabha. All political parties in India, in the country, are to be registered with Election Commission. कि जो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन द्वारा जब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाती है उस दिन से, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो व्यक्ति 25 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका होता है वो MLA के या लोकसभा के चुनाव लड़ने के योग्य हो जाता है। और सभी जो राजनीतिक दल होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एंड दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। और ये प्रत्येक जो पार्टी होती है, प्रत्येक जो राजनीतिक पार्टी होती है उसके बिहाफ पे एक मेंबर को लेते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर कैंडिडेट हु आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी। और जो व्यक्ति या जो मतलब कि प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से मान्यता प्राप्त नहीं होता उनको स्वतंत्र प्रतिनिधि कहते हैं। और इन इलेक्शंस में भाग लेने के लिए सबसे पहले एक फाइल, अपने नाम की एक फाइल, नॉमिनेशन फाइल तैयार करने, नॉमिनेशन पेपर तैयार करके जमा कराने पड़ते हैं। फिर उनका वेरिफिकेशन होता है, उनकी छानबीन होती है। और ये जो नामांकन पत्र होते हैं इनको स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है ये छानबीन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मतलब कि एक्सेप्ट हो जाता है उसको उस पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोग्राम्स और जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं उनको पब्लिश करवा दिया जाता है घोषणा पत्र में। और फिर चुनाव प्रचार स्टार्ट हो जाता है। और ये चुनाव प्रचार जिस दिन चुनाव होने होते हैं उससे 48 आवर्स बिफोर या 2 दिन पहले ख़त्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रल सिंबल्स आर यूज्ड, कि जो चुनाव प्रतीक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। Okay students, I hope you understand these topics very well, and now we do our exercise. This is the exercise A, fill in the blanks. In India, elections are conducted every 5 years. कि प्रत्येक 5 साल में भारत में इलेक्शन होते हैं। Any citizen who has attained the age of 18 is allowed to vote in India irrespective of caste, creed, gender or religion. कि जो प्रत्येक नागरिक होता है जिसकी उम्र 18 साल की हो जाती है वो भारत के अंदर वोटिंग करने का अधिकारी हो जाता है और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता जाति, धर्म या लिंग के आधार पे। द CE ऑल्सो प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट बिफोर ईच इलेक्शंस। EC का मतलब है इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन प्रत्येक इलेक्शन से पहले जो भी वोट देने वाले व्यक्ति हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करता है। The electoral constituencies are the unit into which the territory is divided for the purpose of election. कि जो चुनाव की निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एक ऐसी इकाई होती है जिसके द्वारा प्रदेश को इलेक्शन के उद्देश्य से भागों में बांट दिया जाता है। MLA is the representative who is elected to the state legislature. MLA या member of legislative assembly जो राज्य विधानसभा होती है या विधान जो भी प्रक्रिया होती है राज्य के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ दीज आर द ट्रू फॉल्स। द इलेक्शन टू 545 सीट्स ऑफ द लोकसभा आर कंडक्टेड फॉर एवरी 5 years।
कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं 545 सीटों पे, वे प्रत्येक 5 साल में एक बार होते हैं। तो ये ट्रू है। ए पॉलिटिकल पार्टी इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ ए कॉमन आइडियोलॉजी एंड एम्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कि एक जो राजनीतिक दल होता है वो एक ऐसा संगठन है जिसके पास साधारण विचार होते हैं, आइडियोलॉजी होती है और उसके कुछ उद्देश्य होते हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये भी ट्रू है। नेशनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द कंट्री। कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी ट्रू है। पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन रीजन और स्टेट आर नोन एज रीजनल पार्टीज। कि वो राजनीतिक दल जो किसी एक प्रदेश को या एक राज्य को प्रदर्शित करते हैं उनको प्रादेशिक पार्टी कहते हैं, प्रादेशिक दल कहते हैं। तो ये भी ट्रू है। After the election result are announced, the government is formed by the party that loses the majority of seats। कि इलेक्शन के बाद वो पार्टी सरकार बनाती है जो चुनाव में हार जाती है। नहीं, ये गलत है। वो पार्टी जो विन करती है मेजोरिटी ऑफ सीट्स पे वो ही सरकार बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड this exercise. If you have book, you fill your exercise in your book. We continue our class, this chapter in next class. Thank you.